ये जलसा मेरे दोस्तों नहायत ही अहमियत का हामिल है। इसलिए नहीं है कि एक बड़ा पंडाल लगाया गया है, बल्कि इसकी अहमियत इसलिए है कि इसकी निस्बत अल्लाह और उसके रसूल से। और ये बात हम सबको मालूम है कि जब इंसान की निस्बत किसी अहम शख्सियत से, किसी अहम किताब से, किसी अहम चीज़ से हो जाती है तो उसकी अहमियत दोबाला हो जाती है। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत तिलावत की है, लेकिन ये आयत मानी के लिहाज से, मर्तबा के लिहाज से, अपनी अज़मत के लिहाज से बहुत सारे मकासद को मेरे दोस्तों पूरा करती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ लोगो तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को खिताब करते हुए अल्लाह फरमा रहा है, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाले गए हो। मतलब क्या है कि हर इंसान अपने हिस्से का चिराग जलाए, हर इंसान अपने हिस्से का चिराग जलाए। जब हर इंसान अपने अपने हिस्से का चिराग जलाएगा तो मेरे दोस्तों ये तारीकी, ये घटातोप अंधेरा खुद ब खुद ज़ाइल हो जाएगा। लेकिन मामला ये है कि हम तन्हा चिराग जला रहे हैं। हम ये समझते हैं कि मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब चिराग जला रहे हैं, हम तो बरीउ ज़िम्मा हैं। हम ये समझते हैं फला शायर चिराग जगा रहा है, हम तो बरीउ ज़िम्मा हैं। मेरे दोस्तों हर इंसान अपनी बसात के मुताबिक ही मेहनत करता है। अगर आप अपनी मेहनत को दूसरे के हवाले कर देंगे तो चिराग की रोशनी मुकम्मल हद तक दूसरों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द नाफे है, बल्कि वो अनफा है। उसकी अहमियत इस अंदाज से बेहतर है कि उसकी सलाहियतें दूसरे के लिए होनी चाहिए। अगर हम कहीं दीनी मकतब में पढ़ा रहे हैं तो मेरे दोस्त वो एक चिराग जला रहा है। अगर कोई मदरसे में पढ़ा रहा है तो वो अपनी चिराग जला रहा है। अगर कोई स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो अपना चिराग जला रहा है। हर इंसान अपने हिस्से का चिराग जला रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपने हिस्से के चिराग को समेटिए। उखरिजत लिन्नास, आप दूसरों के लिए निकाले गए हैं। इस दुनिया में अगर कोई इंसान दूसरों के लिए जीता है तो इसका मतलब यह है कि वो सच्चा आशिक रसूल है, सच्चा अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाला है। एक जानवर भी अपने लिए जीता है, एक जानवर अपने लिए कमाता है, एक जानवर अपने लिए खाता है। लेकिन जब एक इंसान अल्लाह का मानने वाला होता है, अल्लाह के नबी का मानने वाला होता है, तो उसके सामने अपनी जात नहीं होती, बल्कि वो दूसरों का ख्याल करता है, बल्कि वो दूसरों का ख्याल करता है। और मेरे दोस्तों आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि मुसलमान मिन हैसुल उम्मा परेशानी के आलम में मुब्तला है। इसकी वजह यह है कि हमने अपने हिस्से का चिराग जलाना छोड़ दिया है। अगर आप समाज के लिए नफा बख्श बन जाएंगे, अगर समाज को यह इल्म हो जाए कि फला इंसान हमारे मुआशरे के लिए मुफीद है, तो फिर वो आपकी अहमियत को कबूल करेगा, आपको पसंद करेगा, आपको मानेगा। आज हमने अपनी अहमियत को भुला दिया है, आज हमने अपनी नफा बख्श चीजों को भुला दिया है, जिसका नतीजा यह है कि हम कहीं भी नहीं हैं। मगरिब के पास दीन का इल्म नहीं है, अल्लाह का इल्म नहीं है, लेकिन आज मगरिब को पूरी दुनिया कबूल कर रही है। उसके पीछे ये है कि मगरिब ने साबित कर दिया है कि हम इंसानों के लिए बनाए गए हैं। ये माइक, ये लाइट सिस्टम, ये इको सिस्टम, ये दुनिया का निजाम, ये हवाई जहाज, ये मोटर बाइक, तमाम की तमाम चीजें मगरिब की तरफ से आई हुई है। इसलिए मेरे दोस्तों मगरिब की तरफ से चाहे गलत चीजें आ रही हों, चाहे बुरी चीजें आ रही हों, चाहे सही चीजें आ रही हों, हर इंसान लबकता है।
इसलिए आपको ये समझना होगा कि समाज के लिए अगर आप नफ़ा बख्श होंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर आप समाज के लिए नफ़ा बख्श नहीं है तो आपको उठाकर फेंक दिया जाएगा। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़अम्मा ज़बद फ़यज़हबु जुफ़ा। हमारे इलाके में सैलाब आता है, बार बार सैलाब आता है, हम देखते हैं, हम सब झेलते भी हैं। मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा झाग बिल्कुल बड़ी तादाद में हमारे सामने होती है, लेकिन जब पानी का बहाव आता है उसको बिखेर करके रख देता है। आज हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, हम करोड़ों में हैं, लेकिन हम झाग के मानिंदे हैं, इसलिए हमारी कोई हैसियत नहीं है। और जो इंसानों के लिए नफा बख्श है उसके अंदर ठहराव होता है, उसके अंदर जमाव होता है और दुनिया उसे कबूल कर रही होती है। हमारे पास इल्म है, हमारे पास इल्म है और ऐसा इल्म है जिस इल्म से रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ता है, लेकिन हमने अपने इल्म को दूसरों तक इस अंदाज से नहीं पहुंचाया कि हमारा इल्म दुनिया के लिए नफा बख्श है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसानों को इस दुनिया में खिताब किया तो सबसे पहला लफ्ज जो बयान किया इक़रा का बयान किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लाह के नबी की इस आयत ने यह साबित कर दिया कि आज के बाद दुनिया की अगर तरक्की होगी तो इल्म के बुनियाद पर होगी। और जो भी इंसान, जो भी समाज, जो भी मुआशरा इस इल्म को छोड़कर बढ़ने की कोशिश करेगा, तरक्की करना चाहेगा, उसको तरक्की नहीं मिल सकती है। हमने इस रास्ते को भुला दिया, हमने कुरानी तालीमात को भुला दिया और गैरों ने इसको अपना लिया। मेरे दोस्तों, इल्म की अहमियत को गैरों ने समझा और फिर उसके बाद नए नए इजादात, इक्तिशाफात किए, दुनिया के लिए अपने आप को नफा बख्श बना दिया, जिसका नतीजा यह है कि आज अमेरिका और यूरोप की तरफ से जो भी चीजें आती हैं हम उस पर लपकते हैं, हम उसे कबूल कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, उनकी तरफ से अच्छी चीजें भी आती हैं, बुरी चीजें भी आती हैं। अगर उनके पास रब्बानी तालीम होती, अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत होती, तो मेरे दोस्तों उनकी तरफ से अच्छी अच्छी बातें आती। आज हम में से हर इंसान इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, अपने आप को मोबाइल से लगाया हुआ है, लेकिन आपके जहन में यह बात होनी चाहिए कि जिन लोगों ने इंटरनेट का इजाद किया, जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी का इजाद किया, अगर उसके पास अल्लाह की तालीम होती, अल्लाह के नबी की तालीम होती और उसे पता होता कि फहश चीजें समाज के लिए, मुआशरे के लिए कितनी खतरनाक हैं, तो मेरे दोस्तों इन चीजों को लाने का वो जरिया नहीं बनती। इसलिए सिर्फ इल्म का होना काफी नहीं है, इल्म के लिए जरूरी है कि आपके पास अल्लाह की तालीम हो। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया ऐ लोगों पढ़ो इक़रा, सिर्फ इक़रा नहीं कहा कि ऐ लोगों पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, बल्कि अल्लाह ने हिदायत दी बिस्मि रब्बिक। तुम्हें पढ़ना जरूरी है, तुम्हें तालीम हासिल करना जरूरी है, तुम्हारी तरक्की जरूर होगी, लेकिन अगर बिस्मि रब्बिक अल्लाह के नाम से नहीं पढ़ोगे, अल्लाह की अहमियत को अपनी तालीम में नहीं लाओगे, तुम बावजूद तरक्की करने के, अपने आप को बड़ा बनाने के बावजूद तुम्हारे अंदर घटियापन होगा। तुम समाज के लिए नफा बख्श होते हुए भी कामयाब नफा बख्श नहीं हो सकते। लाइट तो इजाद कर दिया, इंटरनेट तो इजाद कर दिया, लेकिन मेरे दोस्तों इस इंटरनेट के जरिए से समाजी बुराइयां हमारे अंदर आ गई, फहश फिल्में हमारे अंदर आ गई, औरत को बेचने का जरिया बना दिया, औरत को कमाने का जरिया बना दिया और उसके पास सिर्फ एक मकसद रह गया, किसी भी तरीके से हमारे पास माल आ जाए। उसने इल्म को, उसने टेक्नोलॉजी को, उसने इक्तिशाफात को, उसने इजादात को सिर्फ और सिर्फ माल कमाने का जरिया बना लिया, जिसका नतीजा यह है कि अपनी गंदी चीजों के जरिए से, अपनी फहश चीजों के जरिए से सिर्फ और सिर्फ माल कमा रहा है
और हमारा नौजवान तबका, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, किसी भी मजहब और बिरादरी का से ताल्लुक रखने वाला हो, हर एक के पास मोबाइल है। अच्छी चीजों को वो कम इस्तेमाल कर रहा होता है और वो बुरी चीजों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है। अगर उसके पास भी इस्म रब्बिक की तालीम होती